प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर पवन दूतिका शीर्षक के पद्य संख्या 9 पर बात करने के लिए चल रहे हैं। इसके पहले राधा पवन को दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवा रही हैं और उनको तमाम तरह की हिदायत भी दे रही हैं कि रास्ते में अगर कोई कृषक ललना मिल जाए तो बादलों को खींच करके उनके ऊपर ला करके छाया कर देना, ताकि वो जो तप रही है धूप से उसे छाया मिल जाए, वो सुखी हो जाए। अर्थात लोक मंगल की भावना से भरा हुआ ये पद्य खंड। आगे आइए देखिए, राधा कह रही है पवन से कि जब तू यहाँ से जाएगी, अभी पवन गई नहीं है, राधा के निर्देशों को सुन रही है, तो निर्देश दे रही है राधा कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए, इसमें बता रही है कि जब तू जाते जाते तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी मथुरा में जाकर के, जब तू मथुरा पहुंचेगी, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में, मथुरा धाम में जब तू जाकर के पहुंच जाएगी तो उत्सुका हो, मथुरा को देख करके तेरे अंदर उत्सुकता पैदा हो जाएगी। तू मथुरा इतनी सुंदर नगरी है कि तू उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की, उस नगर की, उस नगरी की, मथुरा नगरी की शोभा जो है, सुंदरता जो है, वो अपने आप में न्यारी है, अलग है। अर्थात सभी जितने भी धाम हैं उन सभी धामों से वो श्रेष्ठ है और उसकी अपने आप में शोभा ही अलग है। नगर की देखना मुग्ध होना, जब तू देखेगी वहां की शोभा तो तू मुग्ध हो जाएगी, क्योंकि वहां की सुंदरता मन को मोहने वाली है। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। फिर कहती है राधा कि जब तू लखेगी, देखेगी, लखना माने देखना, क्या देखेगी? मेरु से मंदिरों को। मेरु है सुमेरु पर्वत, अर्थात सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है। तो मथुरा के जो मंदिर हैं वो इतने ऊंचे हैं जैसे सुमेरु पर्वत होता है। अर्थात यहाँ पर हरिओत जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का एक पुट भी दिया है और मंदिरों की भव्यता, मंदिरों की ऊंचाई की तुलना उन्होंने सुमेरु पर्वत से किया है। कवि कहते हैं कि जब तू मथुरा के मंदिरों को देखेगी तो देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके, उन मंदिरों के कलश जो हैं, मंदिर के ऊपर कलश रखे रहते हैं, तो उनके जो कलश हैं मंदिरों के, मथुरा के मंदिरों के, वो आभा वाले कलश हैं, अर्थात बड़े प्रकाशवान हैं, उनमें से प्रकाश फैलता है, आभा निकलती है उन मंदिरों के जो ऊपर कलश रखे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि वो कलश नहीं है, दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने सूर्य होता है, मानो दूसरे कोई सूर्य निकल आए हैं मंदिरों के ऊपर, इतना प्रकाश वो दे रहे हैं मंदिरों के ऊपर रखे हुए कलश। तो इन सब चीजों को देख करके तू निश्चित रूप से मोहित हो जाएगी। देखे पूजा समय मथुरा मध्य मंदिर जाना, नाना वाद्य मधुर रव किशोर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। फिर इसके बाद मंदिरों का वर्णन करने के बाद राधा कह रही है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों, तू मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय जाना। अर्थात मथुरा के मंदिरों में जब पूजा का समय होता है तो उनके मंदिरों के मध्य, लोगों के मध्य, जब जहाँ लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर के, उनके बीच तू चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहाँ नाना प्रकार के वाद्य यंत्र रहते हैं मंदिरों में, और संगीतमय पूजा मथुरा में होने का ये एक पुरानी परंपरा रही है। आज भी मथुरा के मंदिरों में जब पूजा होती है तो वो संगीत के साथ पूजा होती है। तो तू भी वहाँ पहुँच जाना और पहुँच करके वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना।
वाद्य यंत्रों का जो स्वर निकलता है तू थोड़ा से सहयोग कर देना और उनका जो स्वर निकल रहा है वाद्य यंत्रों का वो और मुग्ध हो जाएगा और मनमोहक स्वर निकल आएगा। अब इस लाइन से ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी वाद्य यंत्र के स्वर की सुंदरता या स्वर का आकर्षण वायु के सानिध्य पाने के बाद ही होता है। अर्थात अगर अच्छी वायु मिल गई तो वो वाद्य यंत्रों से एक अच्छी धुन निकलना शुरू हो जाती है। तो तू पवन है, तेरा काम है वाद्य यंत्रों के अंदर जा करके, और जिस प्रकार से वो बज रहे हैं जब तू थोड़ा उनमें प्रवेश करके सहयोग करेगी तो उनकी मुग्धता जो है और बढ़ जाएगी पूजा करते समय। किंबा लेके रुचिर करके शब्दकारी फलों को, किंबा माने अथवा ये भी कर सकती है तू कि लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने सुंदर, तरु माने पेड़। वहाँ तमाम तरह के मंदिरों के परिसर में पेड़ खड़े हैं, किसी सुंदर पेड़ के शब्दकारी फलों को तू ले लेना। ऐसे फल ले लेना जिनमें से शब्द निकलते हो। जब तू उनको छेड़ेगी उन पेड़ों के फलों को तो उनमें से शब्द निकलेंगे। तो उन सुंदर पेड़ों के फलों को तू ले लेना। धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर रव माने स्वर, आवाज से मुग्ध हो बजाना। उन पेड़ के फलों को मुग्ध हो करके तू बजाना। उस समय मंदिरों में जब पूजा हो रही हो, आरती हो रही हो और संगीत में पूजा हो रही हो तो तू जा करके कुछ शब्दकारी फलों को उठा लेना और अपने प्रभाव से उनमें से अच्छी धुन निकालना। तू हो देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। फिर इसके बाद तू देखेगी जलद तन को, जलद तन, जिनका शरीर जलद के समान है, बादल के समान शरीर वाले, अर्थात श्री कृष्ण को जा वहीं तद्गता हो। तद्गता वहां पहुंचने पर तू श्री कृष्ण जिनका शरीर बादलों के समान है उनके दर्शन तुझे होंगे लोने नयन उनके नयन जो है। अब देखिए श्री कृष्ण को अभी पवन ने देखा नहीं है, तो जिनके पास संदेश लेकर के इसको जाना है उनका परिचय, उनकी हुलिया राधा बता रही है ताकि पवन को, श्री कृष्ण को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो उनके नयन जो होंगे, उनकी आंखें जो होंगी बड़ी लोने सलोने, बड़ी सुंदर आंखें होंगी उनकी, ज्योति उत्कीर्णकारी, और आंखों से प्रकाश, ज्योत माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने फैल रहा होगा, छिटक रहा होगा, उनकी आंखों से एक प्रकाश निकलता होगा, आंखें बड़ी सुंदर होंगी, वो होंगे श्री कृष्ण। मुद्रा होगी वर बदन की, उनकी जो मुद्रा है वर बदन की, वर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख, उनके मुख की मुद्रा जो होगी वो बड़ी श्रेष्ठ होगी। और मूर्ति सी, जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति के समान, उपमा अलंकार, मूर्ति के समान उनके मुख की मुद्रा बड़ी श्रेष्ठ होगी, सौम्यता सी, और सौम्यता से भरी होगी। अर्थात उनकी मुख मुद्रा जो है उसमें कर्कशता नहीं होगी, उसमें धृष्टता नहीं होगी। उनकी जैसे मूर्ति में सौम्यता होती है उसी प्रकार से उनके मुख मुद्रा में सौम्यता तुझे दिखाई पड़ेगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और वो जो वचन बोलते हैं, जब बोलते हैं तो उनके वचन बहुत सीधे साधे रहते हैं, बहुत ही साधारण, बड़े सरल ढंग से, बड़ी ही शिष्टाचार पूर्वक वो बातें बोलते हैं। और सिक्त होंगे सुधा से, और उनके वचन जो है सिक्त माने भीगे होंगे, सने होंगे, काहे से, सुधा से, अमृत से सने हुए वचन वो बोलते हैं, बड़े सीधे साधे वचन बोलते हैं। वो हैं श्री कृष्ण जिनके पास तुझको मेरे संदेश को लेकर के जाना है। और इस तरह की जब तू वहां पर ऐसा दृश्य देखेगी तो तू निश्चित रूप से पहचान जाएगी कि यही श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से बच्चों, इसमें राधा ने इन पद्यखंडों में पवन को, श्री कृष्ण को पहचानने के लिए जो उनकी प्रमुख बातें हैं उनको बता करके पवन को प्रेरित कर रही हैं कि तू जाना और वहां पर श्री कृष्ण को इस रूप में तू देखेगी। छात्रों, फिर वही पूरा का पूरा महाकाव्य खड़ी बोली में है। मैंने बताया था मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में है, और उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और इसमें शांत रस का पुट भी आ रहा है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। इस प्रकार से
छात्रों, आप लोग इन पद्य खंडों का अच्छी तरह से अध्ययन करिए और इसका जो पद्य खंड संख्या 9 है, इसकी व्याख्या आपको अपने कापियों में करना है। और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।